भारत की जनगणना 2027। आज के सेशन में देखेंगे सेंसस ऑफ इंडिया के बेसिस पे एमसीक्यू। इस बार का थीम है जनगणना से जन कल्याण। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक इंडिया सेंसस 2027 अ ग्लोबल फर्स्ट, यानी कि भारत की जो जनगणना हो रही है 2027 ये वैश्विक स्तर पे अद्वितीय क्या बनाता है इसको। ऑप्शन ए है इंक्लूड अ कास्ट काउंट, बी है कंप्लीटेड इन 6 मंथ, सी है वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस है ये दुनिया का, डी कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और पहला डिजिटली कंडक्टेड सेंसस है जो कि इंडिया कर रहा है, सेंसस 2027। और ये स्टार्ट हो गया। व्हेन डिड द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया सेंसस 2027 ऑफिशियली बिगिन, कब से स्टार्ट हुआ है ये। ऑप्शन ए है जनवरी 1 2026, बी है अप्रैल 1 2026, सी है अगस्त 15 2026, डी है अप्रैल 1 2027। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, अप्रैल 1 2026 में ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडिया सेंसस 2027 मार्क विच माइलस्टोन सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की जनगणना 2027 देश की स्वतंत्रता के बाद कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव है इसका। ऑप्शन है ये 7th सेंसस है, बी है 8th सेंसस है, सी है 9th सेंसस है, या डी 10th सेंसस है। तो अगर सेंसस की सीरीज देखें तो अभी तक टोटल 16 सेंसस हो चुके हैं इस सीरीज में, और सिंस इंडिपेंडेंस से देखें तो 8th सेंसस है ये। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। पहला नॉन सिंक्रोनाइज जो सेंसस हुआ था वो 1872 लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था, बट फर्स्ट ऑफिशियली रेगुलेटेड सेंसस जो सिंक्रोनाइज सेंसस है वो हुआ था 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4th है विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इंडिया सेंसस 2027, यानी कि भारत की जनगणना कौन सी मतलब प्राधिकरण जिम्मेदार है इसके लिए। ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, डी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी कि ऑप्शन डी जो करेक्ट है, ORGI। ये किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है सेंसस। तो इसे ध्यान में रखना है कि कंडक्ट करता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, और वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द 2021 सेंसस ऑफ इंडिया डिसरप्टेड, यानी कि अगर हर 10 साल में जो होने वाली सेंसस है वो डिसरप्ट होके 2027 में क्यों हो रही है, जो कि 2021 में होना था। तो ऑप्शन ए है बजटरी कॉन्स्ट्रेंट हुआ था, बी है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, डी है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये 2021 सेंसस जो है डिसरप्ट हुआ, और जो कि 2027 में हो रहा है, और ये हिस्टोरिक हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड में पहला डिजिटल सेंसस हो रहा है ये। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन फॉर द 2027 सेंसस, यानी कि 2027 की जनगणना के लिए उल्लेखित डिजिटल परिवर्तन का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन ए है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सिटीजन काउंटेड, बी है डेटा कलेक्शन वैलिडेशन एंड प्रोसेसिंग इन द नियर रियल टाइम, ओके, सी है एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी है मेकिंग द सेंसस यानी कि जनगणना को 10 वर्षीय प्रक्रिया के बजाय पंचवर्षीय प्रक्रिया बनाना। ये तो गलत है, डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है इसका, डेटा कलेक्शन वैलिडेशन और प्रोसेसिंग इन नियर रियल टाइम के बेसिस पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द शेड्यूल स्टार्ट डेट फॉर फेज 1 हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO, यानी कि प्रथम चरण जो HLO का हो रहा है वो निर्धारित प्रारंभ तिथि क्या है। ऑप्शन ए है अप्रैल 1 2026, बी है अप्रैल 16 2026, सी है मई 15 2026, डी है फरवरी 1 2027। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, अप्रैल 16 2026 से फेज 1 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। इसमें अगर देखें तो इस सेंसस में 2 फेज हो रहा है। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, सेकंड है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो फेज 1 में जो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 16 2026, और इसका बैच का फर्स्ट बैच का एंड जो है मई 15 2026 को हो रहा है, और इसका गोल है सिस्टमैटिकली लिस्ट करना ऑल बिल्डिंग्स को और स्ट्रक्चर्स को अक्रॉस द कंट्री।
की एक्टिविटीज अगर देखें तो जियो टैगिंग किया जाएगा और यूनिक स्ट्रक्चर आईडीज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि जीपीएस पिन और हाउस के नंबर्स दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें रिकॉर्ड बनाया जाएगा हाउस की कंडीशन कैसी है, एमिनिटीज क्या अवेलेबल हैं इस हाउसेज में और क्या है एसेट्स हैं जैसे कि रूफ, टैप एंड टेबल्स। एंड कैप्चर करेगा डेटा को, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर को, सैनिटेशन को, टॉयलेट को, लाइट बल्ब को, स्मार्टफोन्स को। ओके इस फर्स्ट बैच में स्टेट और यूटीज जो कवर हो रहे हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, एनडीएमसी, दिल्ली कंटोनमेंट। ओके सेकेंड फेज अगर देखें तो ये है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। ओके तो ये स्टार्ट हो रहा है फरवरी 2027। नेशनल रेफरेंस डेट अगर देखें तो मार्च 1 2027 को है। और स्नो बाउंड जो एरिया जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूके, इनके लिए डेट जो है सितंबर 2026 को डिसाइड किया गया। वही रेफरेंस डेट जो है अक्टूबर 1 2026 में है, क्योंकि विंटर डिसरप्शन जो है उसको अवॉइड करने के लिए। इंडिविजुअल लेवल डेटा ये पॉइंट आउट करेगा फेज 2। इसमें कंसीडर किया जाएगा एज क्या है पर्सन की, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन और कास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कास्ट सेंसस भी हो रहा है इस बार, ठीक है। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग फॉर द नेक्स्ट डिकेड। और ये डायरेक्ट फीड करेगा गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को, जल जीवन मिशन को, और हेल्प करेगा इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा फ्रॉम फेज 1 एचएलओ यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस जो हैं इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज अ टूल टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसा कि बात कर चुके हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना पे, सेकेंड है जल जीवन मिशन पे, थर्ड है डिजिटल इंडिया मिशन पे, फोर है आयुष्मान भारत पे। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूं क्या क्या है इसमें, कौन सी स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप द 4 इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इंडिया सेंसस, यानी कि भारत की जनगणना 2027 के लिए 4 एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म संगठित किए गए हैं वो विकसित किए हैं। किसने बनाया है इसको? तो ऑप्शन ए है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, बी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, सी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। की ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, क्योंकि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसको डेवलप किया है ये 4 पिलर को। पहला पिलर है प्लानिंग एंड डेफिनेशन, इसमें आता है हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक क्रिएटर, HLBC से सैटेलाइट इमेजरी, वेब मैपिंग टूल इसमें यूज किया जाएगा। सेकेंड पिलर है एन्यूमरेटर कलेक्शन यानी कि HLO मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें सोर्स ऐप बनाया जाएगा, दिया जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा 16 लैंग्वेजेस को। थर्ड पिलर है सिटीजन सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल है ये, ऑनलाइन सबमिशन बिफोर द इन्यूमरेट विजिट्स। ओके फोर्थ पिलर है ट्रैकिंग एंड सिक्योरिटी यानी कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें है, रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर ओवर 3.2 मिलियन फील्ड पर्सनल इसमें जो काम करेंगे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HLO मोबाइल एप्लीकेशन एंड द सेल्फ इन्यूमरेटेड पोर्टल जो है सपोर्ट करेगा डेटा एंट्री को इन हाउ मेनी लैंग्वेज, कितने लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करेगा, कितने लैंग्वेज को? ऑप्शन ए है 12 लैंग्वेज को, बी है 16 लैंग्वेज को, सी है 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आता है तो ये 22 लैंग्वेजेस कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड डी है 25 लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है 16 लैंग्वेज, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 22 लैंग्वेजेस ये 7th शेड्यूल में आता है कि 8th शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द डेटा सिक्योरिटी मेजर्स फॉर सेंसस 2027 आर अलाइन विथ विच 2 मेजर लेजिस्लेटिव एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जनगणना 2027 के लिए डेटा सुरक्षा उपाय के लिए 2 प्रमुख विधियां और नियम के अनुरूप में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 और सेंसस एक्ट 1948 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि आफ्टर विच ईयर इज फुल कास्ट सेंसस बीइंग कंडक्टेड अगेन इन 2027, यानी कि 2027 किस वर्ष के बाद पूर्ण जाति जनगणना पुनः आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए है 1931, बी है 1947, 1951 एंड डी है 2011। तो 1931 के बाद
ये 2027 में ऑलमोस्ट 100 साल के बाद जो है ये सेंसस किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप विल बी काउंटेड इन द 2027 सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम नियरली 100 ईयर्स। लगभग 100 वर्षों में पहली बार 2027 की जनगणना में किन समूहों को शामिल किया गया है जाति के आधार पे। ऑप्शन ए है SC ओनली, बी है ST ओनली, सी है OBC एंड अदर कास्ट ग्रुप्स एंड डी है रिलीजियस माइनॉरिटी ओनली। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो SC ST तो हमेशा से काउंटेड थे इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंससेस ऑल्सो, एंड हिस्टोरिक पार्ट है कि 2027 में इंक्लूड किया गया OBC एंड जनरल कास्ट डेटा इन द डेसिनियल सेंसस में। ओके, तो OBC और जनरल कास्ट दोनों को ऐड किया गया। नेक्स्ट है कि विच बॉडी अप्रूव द प्रपोजल फॉर कास्ट इन्यूमरेशन इन अप्रैल 2027, यानी कि अप्रैल 2025 में किस निकाय ने जाति गणना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कौन सा ये बॉडी था? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रूवल दिया था 2025 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट डेटा प्रॉब्लम इन द 2011 कास्ट सेंसस, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हो रहा है, बिगेस्ट डेटा प्रॉब्लम क्या हुआ। ऑप्शन ए है लो अर्बन पार्टिसिपेशन, बी है सीवियर या डिजिटल डेटा लॉस, सी है ओवर 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स, डी है नो डेटा फ्रॉम साउथ इंडिया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 46 लाख डिफरेंट कास्ट नेम्स, यानी कि 46 लाख प्रॉब्लम, यानी कि 2011 में पीपल रिपोर्टेड कास्ट विद डिफरेंट स्पेलिंग्स और यूज्ड क्लेम नेम्स, गोत्र नेम, मेकिंग इट हार्ड टू काउंट। ORGIE इसने न्यू क्लासिफिकेशन मेथोडोलॉजी एम को फिक्स किया, फोनेटिक वेरिएंट को इश्यू बना के। 2011 एक्सरसाइज वाज द सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वेयर 2027 इंटीग्रेटेड कास्ट डायरेक्टली इनटू द मेन नेशनल सेंसस ऑपरेशन में। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द नेम, क्या नाम है दो ऑफिशियल मस्कॉट इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट फॉर सेंसस 2027 में। ऑप्शन ए है शक्ति एंड भारत, बी है प्रगति एंड विकास, सी है डिजिटल एंड इंडिया, डी है जननी एंड नायक। तो प्रगति और विकास जो है दो मस्कॉट हैं, ओके, मेल एंड फीमेल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट डेट क्या है इस बार सेंसस 2027 का? तो अप्रैल 1 2026। सीरीज कौन सा था ये? तो अगर टोटल देखें तो 16th है, और सिंस इंडिपेंडेंस से अगर देखें तो 8th नंबर सेंसस है ये। मेथोडोलॉजी अगर देखें तो फुल्ली डिजिटल है, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल सेंसस हो रहा है। नोडल एजेंसी देखें तो ORGI यानी कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, और पेरेंट मिनिस्ट्री अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। आप अपने सुझाव रखिए कैसा आपको वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।